दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो कल मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का सेशन 2025 और 26 का दोस्तों, तो उसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन के जो आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आप अपने जो आंसर है उसको चेक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 80 नंबर का आपका पेपर था, पूरे 3 घंटे आपको टाइम मिला था। 5 सेक्शन थे पेपर में। इसमें क्वेश्चन किस किस एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, और लास्ट में जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे वो 4 नंबर के थे। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये आपको पता है। और अगर पेपर की बात करूँ दोस्तों तो मॉडरेट था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो आंसर है ना उनको सर्कल कर रखा है, तो जो भी सर्कल हो रखे हैं वो सही आंसर है। फर्स्ट में बोला था कि जो x+2 है, अगर ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना था, x+2 को इक्वल टू 0 रखना था, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन में हर जगह -2 पुट करना था और इसको 0 के इक्वल रखना था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, सेकेंड पूछा है कि एक पॉइंट है 0, -5, तो वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो इसमें देखो आप दोस्तों, फर्स्ट जो होता है x पॉइंट होता है, सेकेंड होता है y पॉइंट। तो यहाँ पे इसका x पॉइंट 0 है, x पॉइंट अगर 0 है तो वो y एक्सिस पर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, y अक्ष पर। थर्ड है दोस्तों, दो समपूरक कोणों का अनुपात दे रखा है, यानी कि दो ऐसे एंगल जो सप्लीमेंट्री है। समपूरक या सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको 2x और 7x मानना है। तो 2x + 7x = 180 रखना है। x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, फिर 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 डिग्री आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा ये बताना है। तो ये रूट के बाहर 4 लिखा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 3/4 या 16 की पावर 3/4। अब 16 को हम दोस्तों 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, तो यानी 2 × 2 × 2, तो इसका आंसर आएगा 8। तो फोर्थ का ऑप्शन सी हो गया। फिफ्थ दोस्तों आपको दे रखा है कि लोअर लिमिट ये है आपके पास 2m - u, अपर लिमिट u है। आपको क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताने क्या होगा। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यानी आपको इन दोनों को जोड़ना है, जैसे आप जोड़ेंगे तो -u और +u कैंसिल हो जाएगा, तो 2m बचेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m आंसर आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर डी हो जाएगा। सिक्स्थ दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अगर कोई इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है कैसा होता है, तो वो अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ख़त्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, बार बार उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो बी होगा सिक्स्थ का। सेवेंथ में दोस्तों आपको इसके हल बताने कितने हो सकते हैं, तो इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सेम क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश मीडियम में मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं किसका क्या आंसर है, ये 1-2 सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बाकी आंसर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 8th क्वेश्चन। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, आपको -2 के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2 पुट करना है, पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 3 के साथ -2 रखेंगे तो -6, तो 4 - 6 होता है हमारा -2, और साथ में +2 है, तो -2 और +2 हो जाएगा 0। तो 8th का ये है। 9th में दोस्तों अगर हमारे पास x हमें दे रखा है 2 - √3, तो 1/x, यानी जब हम उसको परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो क्या आंसर आएगा। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, साइन चेंज हो जाता है बस, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 1/, में तो सी का आंसर हो जाएगा 2 + √3। पूरा आप अगर सॉल्व करके भी देखेंगे ना तो आ जाएगा। 10th में दोस्तों अगर कोई पॉइंट जो है दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन बी होगा, -+, यानी x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 11th में दोस्तों ये आपको बहुपद दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करके x का कोफिशिएंट बताना है, तो इसका आंसर 2 आएगा। सॉल्व में आगे करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 12th में क्या है, दो कोण हैं, 2 एंगल्स हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, न्यून कोण बन रहे हैं। तो बाकी दूसरे क्या होंगे, देखो टोटल आपको पता है दोस्तों 4 कोण बनते हैं,
तो 360 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हैं तो बाकी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से बड़े होंगे, तभी टोटल आएगा हमारा 360। तो इसके लिए इसका आंसर होगा ए, अधिक कोण। ठीक है, फिर 13th वाला, इसमें एक्स एक्स पर क्या आएगा वो बताना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और एक्स एक्सिस पर क्या क्या आएगा वो बताना है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो हम क्लास इंटरवल का क्लास मार्क लेते हैं, वर्ग चिन्ह लेते हैं और उसको लगाते हैं। तो इसलिए 13th का आंसर सी हो जाएगा। 14th में क्या है, आपको भुज और कोटि दे रखा है। भुज होता है हमारा एक्स एक्सिस और कोटि होता है वाई एक्सिस। तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए 14 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। 8th का ए है, 9th का सी है, 10th का बी है। 11th का देखिए ऐसे करना है, आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, -3x और +3x, तो बचेगा x² + 2x और -6। तो हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के साथ क्या लिखा है 2, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। 12th का ए है, 13th का सी है और 14th का डी है। ठीक है, 15th ये है, आपको x की वैल्यू 25 दे रखी है, y बताना है। तो इन दोनों का सम क्या होगा दोस्तों, 2x + 5y = 180 होगा। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। उसको सॉल्व करेंगे आप, x की जगह 25 रखेंगे तो y हमारा आएगा 26 डिग्री। ठीक है, नीचे वाला दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था, यानी CWSN जो थे उनके लिए है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका आंसर भी मैंने लगा रखा है, ए होगा। 16th का आंसर होगा दोस्तों 5, 17th का होगा C, 18th का होगा ए यानी कि 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन थे असर्शन रीजनिंग वाले। तो 19th का होगा डी। डी का मतलब क्या है कि जो अभिकथन दे रखा है ना, असर्शन दे रखा है, वो गलत है, कारण सही है। और 20 का होगा ए यानी कि दोनों सही है, अभिकथन भी और कारण भी, और पूरा जस्टिफाई कर रहा है, पूरी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी था, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। तो जैसे 21वें में आपको क्लास इंटरवल बताना, तो इस तरीके से आपको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग चिन्ह दे रखा है 25, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 25 दे रखा है। ये 2 यहाँ डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो u + v की वैल्यू हमारी आ गई 50। अब u और v क्या है, u मैंने ले रखा है लोअर लिमिट को और v ले रखा है अपर लिमिट को। ठीक है, और क्या बोला, वर्ग माप है 20। वर्ग माप यानी कि क्लास की जो विड्थ है ना, क्लास की जो चौड़ाई है 20 है, तो वो कैसे आता है, u - v करके। तो u - v है 20। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे और जब सॉल्व करोगे तो आपको u मिलेगा 35 और v मिलेगा 15। तो इसलिए जो वर्ग अंतराल होगा क्लास इंटरवल वो होगा 35 से लेके 15। ठीक है, 22 दोस्तों आपको 22 में फैक्टराइज करना था, बहुत सिंपल है। मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना था। या तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते थे 106 × 94, इसको आपको सॉल्व करना था बिना गुणा करे। तो इसको आप फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे इसको आप लिख सकते थे 100 + 6 और 100 - 6, तो a + v और a - v का फॉर्मूला लग जाता, तो a² - b² हो जाता, यानी 100 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते तो आंसर आ जाता। 23 में आपको बस दोस्तों बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है। जैसे फर्स्ट है 0, -5। 0, -5 का मतलब क्या है कि x 0 है। x 0 है तो कौन सी एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पर होगा। ठीक है, सेकंड में -3 और -7 दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका होगा तीसरा चतुर्थांश। थर्ड क्या है, -4, 2, मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में यानी दूसरा। और फोर्थ है हमारा -7, 0, तो y 0 है इसमें, यानी कि x एक्सिस पर होगा। तो ये आपको बताना था। 24 में आपको कोई एक द्विपद बताना था जिसकी घात 5 हो। द्विपद यानी कि जिसमें 2 टर्म हो, बाइनोमियल, और जिसकी जो डिग्री है वो 5 हो। और एक त्रिपद यानी ट्राइनोमियल बताना था जिसकी डिग्री 2 हो। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते थे, इसमें सही हो जाता कोई भी। ठीक है, 25 में दोस्तों आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसका वो सॉल्यूशन बताना था जो x एक्सिस पर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको x एक्सिस पर अगर वो है तो y क्या होगा, 0 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में y 0 रखना था, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ जाती। तो हमारा जो हल आएगा वो आएगा 8, 0, यानी x 8 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाला था, चॉइस थी आपकी, तो उसमें भी क्या था, इक्वेशन दे रखी है, x और y की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी थी, तो x की जगह -2 रखना था और y की जगह 1 रखना था। तो इसको सॉल्व जब आप करते तो आंसर आ जाता -1, तो k का आंसर हो जाता -1।
ठीक है, तो ये आप आगे देख लीजिए, आगे सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख रखा है मैंने 25 का। तो y 0 था, x 8 था और नीचे k की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, फिर है सेक्शन सी दोस्तों। ठीक है, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। जैसे 26वां क्वेश्चन है, गुणनखंड आपको करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब x, y और z की जगह क्या क्या वैल्यू है वो आपको पता करना है। तो जैसे x की जगह पे यहाँ पे 27x³ है, तो ये 3x होता है, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 3x। ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ पे है 2y और z की वैल्यू है z। तो इसको सॉल्व करके बस आपको आंसर लिखना था। 27 में दोस्तों आपको √3 को नंबर लाइन पे दिखाना था। ठीक है, और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो देख नहीं सकते, उनके लिए नीचे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो या तो आप √3 वाला बनाए, या तो आप दूसरा क्या कर सकते थे, 1/3 और 1/2 के बीच कोई भी दो परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कैसे करना है आपको आता होगा। आपको बस डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद ऊपर वाले नंबरों के बीच में कोई दो नंबर लिखने हैं। ठीक है, फिर 28 क्वेश्चन है दोस्तों, ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज़ करके इसको प्रूफ करना था। ठीक है, 3 नंबर का था ये। उसके बाद ये नीचे वाला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो डायग्राम देख नहीं सकते तो उनके लिए ये था कि एक कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप x, एक एंगल को x मान लीजिए, दूसरा 180 - x हो जाएगा। फिर आपको बस इक्वेशन बनानी है, x = 180 - x + 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका x आएगा 105 डिग्री। ठीक है, और आपका जो y आएगा वो आएगा 75 डिग्री, यानी कि दो एंगल आ जाएंगे, 75 और 105। ठीक है, फिर 29 है दोस्तों, ये आपको टेबल दे रखी है, आपको एक दंड आलेख बनाना है, बार ग्राफ बनाना है सिंपल सा। तो आपको नीचे क्या करने हैं, वोवल्स लिखने हैं, स्वर लिखने हैं, A, E, I, O, U, गैप छोड़ के, और बारंबारता में आप कितने का भी गैप ले सकते हैं। देखो इसमें सारे नंबर अगर आप लेना चाहें तो 10-10 का गैप ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 से लेके आप 110 तक अगर बना देते हैं तो आपका बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर वही आप क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। जैसे 26 का जो आंसर है मैंने फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख दिया फैक्टराइज करके। तो 3x + 2y + z ब्रैकेट क्लोज 9x² 4y² z² -6xy -2yz और -3zx। तो ये आएगा इसका आंसर। 27 आपको √3 का नंबर लाइन पे बनाना था, या आपको रेशनल नंबर फाइंड करने थे। ठीक है दोस्तों, 28 में आपको प्रूफ करना था ये। 28 के नीचे वाले का आंसर मैंने लिखा ही हुआ है। 29 में आपको बार ग्राफ बनाना था। उसके बाद जो बच्चे बार ग्राफ वाला नहीं कर सकते उनके लिए ये था, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको टेबल दे रखी है, उस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 है उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको ये इक्वेशन ये दे रखा है, x² + y² 49, x - y = 3 दे रखा है, आपको x³ - y³ निकालना है। तो इसमें दोस्तों आपको दो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, तब आपका आंसर आएगा। सबसे पहले तो आपको x - y का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी x, y की वैल्यू आएगी। जैसे ही आपकी वो वैल्यू आ जाती है बस आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, x³ - y³ का जो फॉर्मूला है वो लिखना है और उसमें इन सबकी वैल्यू पुट करनी है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आपको ऊपर वाला करना था या आपको ये करना था, x + 2 का होल स्क्वायर - x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a² - b²। तो एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखना था, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखना था। फिर जो भी आएगा उसको आपको ब्रैकेट ओपन करके उसको फिर आपको गुणनखंड करना था। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 31 में आपको प्रूफ करना है PQ = RS था। तो आपको कुछ नहीं, बस आपको कोई भी प्रॉपर्टी आप इसमें वेरीफाई कर दीजिए, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वेरीफाई कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने कुछ के आंसर लिख रखे हैं, ये उन बच्चों के क्वेश्चन थे जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन थे वो लिख दिए हैं, बाकी आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा खंड घ यानी कि सेक्शन डी, जिसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। तो जैसे 32 आप देख सकते हैं, पहला दूसरा 2 पार्ट है, दोनों आपको रेशनलाइज करके करना है, या फिर आपके पास चॉइस है नीचे वाला करने की। तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, आपको इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो आपने शायद करा होगा। ठीक है, इसमें करते कैसे हैं, आपको इसको x मानना होता है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी होती है।
तो ऐसे आप तीनों की x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.6 की, 0.7 बार की और 0.47 बार की, और फिर तीनों को ऐड कर देना था। ठीक है, फिर 33 है दोस्तों, ये आपको डेटा दे रखा है, आपको इसका आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाना था। तो ये कैसे बनता है, पहले आपको इसमें निकालनी होती है विड्थ, तो विड्थ यानी चौड़ाई, तो जैसे 0 - 40 तो ये 40 आएगी विड्थ, 40 और 50 तो इसमें 10 आएगी विड्थ, 50 और 70 तो 20 आएगी विड्थ। ऐसे आपको सबकी विड्थ निकालनी है। फिर आपको कोई एक फ्रीक्वेंसी को मानना है, कोई एक विड्थ को मानना है और आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो जब विड्थ और लेंथ आ जाएगी फिर आपका काम हो जाएगा। लेंथ जो है आपको, लेंथ को दोस्तों बनाना है एक्स एक्सिस पे, तो जो भी लेंथ आ रही है आपको इधर बना देना है। ठीक है, नीचे आपको लिखना होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे आएगा 0 से लेके 100 तक, और लेंथ आएगी आपकी वाई एक्सिस पे, जितना भी आपका लेंथ आएगा। ठीक है, तो उसको फिर आपको बनाना था। हिस्टोग्राम है, आयत चित्र है, यानी कि साथ में बनेगा, कोई गैप नहीं आएगा इसमें, तो ये आपको बस ध्यान रखना था। ठीक है, फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की क्वेश्चन है। अब ये सेक्शन डी के दोस्तों आप आंसर देख सकते हैं। जैसे पहले का आंसर 6 आएगा, सेकेंड का आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, और पार्ट का आप कर लेंगे। ठीक है, 33 में आपको हिस्टोग्राम बनाना था, मैंने आपको बता दिया, तो ये क्वेश्चन थे आपके। फिर 33 में दोस्तों या तो आपको ये आयत चित्र बनाना था, ये वाला, या तो आपको दोस्तों ये करना था बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला ज़्यादा आसान है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना, क्लास मार्क निकालने। तो जैसे 0 + 0 और 10 का है, तो इसका क्लास मार्क होगा 0 + 10 / 25। ऐसे 10 + 20 / 20 15, तो 5, 15, 25 ऐसे आपको क्लास मार्क आएंगे। क्लास मार्क आपको नीचे बनाने थे एक्स एक्सिस पे, और इस साइड आपको बनानी थी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बनानी थी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये आप कर सकते थे। फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सेक्शन हमारा डी चल रहा है। इसी में लास्ट क्वेश्चन है 34। ये आपको डायग्राम दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि OS और QR परपेंडिकुलर है। सेम वही आपको एंगल को वेरीफाई कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है 35। ये आपको दे रखें कि दो पॉलिनोमियल हैं, उनको x - 1 से डिवाइड करने पर आंसर सेम आ रहा है दोनों का। ठीक है, और क्या बोला, ये x - 2 जो है ये नीचे वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल से आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसको करना है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है सेक्शन डी। इसमें 3 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा, कोऑर्डिनेट लिखे हैं ABCD के और यहाँ पे बना रखा है। अभी इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 और ये 36। ठीक है, तो केस स्टडी पे पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का और तीसरा 2 नंबर का, और तीसरे में चॉइस भी है आपकी। ठीक है, फिर 37 है दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है 9/5c + 32, और क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, सेकंड 2 नंबर का है, चॉइस भी है, और थर्ड है 1 नंबर का। ठीक है, फिर 38वां आएगा। अब इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, ये इक्वेशन दे रखी है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन है। उसके बाद 38। ठीक है, 38 आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये 38 वाला क्वेश्चन है। आपको डायग्राम दे रखा है और 1, 2, 3 इन तीनों पार्टों के आंसर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए, ये डायग्राम है। आपको A और B की वैल्यू बतानी है, या फिर C और A की वैल्यू बतानी है, AB का रेशियो बताना है, और एक लीनियर पेयर बताना है। तो ये दोस्तों आपका पूरा मैथ्स का पेपर था। ठीक है, जो कल हुआ था, यानी कि 3 अक्टूबर को हुआ था 2025 को। तो ये आपका दोस्तों पूरा पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ आ गए होंगे। जो आंसर इसमें लिखने लायक थे मैंने उन सबके आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, और आपको बताने की भी कोशिश करी है कि कैसे करना है। लिखने का दोस्तों अभी माध्यम नहीं है, तो इसलिए मैं लिख के आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ आ गए होंगे कैसे करना था। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है, उसका आंसर आपको चाहिए, तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप मैं इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर था 9th मैथ्स का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको पता है अगला पेपर आपका संस्कृत का है, और भी क्लासेस के पेपर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो डालें, जो भी पेपर आपके सामने लेकर आएँ, उनके आंसर लेकर आएँ, तो आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ। ठीक है, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए।
तो आपको पता ही है दोस्तों, ये मिड टर्म एग्जाम है, मार्क्स इसके इंक्लूड नहीं होंगे फाइनल में, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अगर इंक्लूड होते भी हैं तो 5 या 10 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको चेक करना है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। ठीक है, पेपर आपको मैंने बता दिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आपने बेसिक चीज़ें करी थी तो आप अच्छे से नंबर ला सकते थे। तो ये दोस्तों पेपर था क्लास 9th मैथ्स का। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।